Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the next topic, which is the levels of organization. The topic is on page number 10 and 11. तो चलें start करते हैं. I am going to read and explain from page number 10. Whether we study an individual organism or the world as whole, we can identify a pattern of increasing complexity. इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज़म को एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म स्टडी करें या अगर हम पूरी दुनिया को एज अ होल स्टडी करें तो हम देखते हैं देयर इज़ सो मच कॉम्प्लेक्सिटी. यानी जैसे जब दुनिया बनी थी उस वक्त जो सबसे पहले ऑर्गेनिज़म्स डेवलप हुए थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनते गए. फिर मल्टी सेलुलर से मज़ीद उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, यानी कि वो मज़ीद एडवांस होते चले गए और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए. So in our today's topic, that is the levels of organization, in which we see that how organisms become complicated step by step. जैसे आप सिंपल वर्ड्स में कहें कि जैसे एक एटम जो है जब वो कंबाइन होता है एक दूसरे एटम के साथ तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है. फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे मेक सम ऑर्गेनल्स. When many organelles are grouped together, they form a cell. When many cells combine together, they form tissue. And when different tissues combine together, they form organs. And different organs combine together and they form organ system. And when different organ systems combine together, then a complete organism is produced. This is what we are talking about, and this is the level of organization. सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर जाने से पहले आपकी बुक में दो टॉपिक्स कवर किए गए हैं. एक है बायो एलिमेंट्स और दूसरा है बायो मॉलिक्यूल्स. तो चलें पहले इनको समझते हैं ये क्या हैं. About 16 of the 92 natural elements are essential to life. These are called as bioelements. यानी अगर हम नेचर में देखें तो ऑलमोस्ट 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो सब 92 के 92 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि आउट ऑफ दिस 92 ओनली 16 एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स. बायो का मतलब ही है लाइफ. तो यहाँ पर हम बात करें उन एलिमेंट्स की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और वो 16 एलिमेंट्स हैं. Out of these bioelements, only 6 elements make 99% of the total mass. यानी जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं उनमें से भी जो 6 एलिमेंट्स हैं ये वो हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और ये तकरीबन 99% ये एलिमेंट्स जो 6 एलिमेंट्स हैं ये यूज़ होते हैं. ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी? तो ये हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. उसके बाद बात करते हैं बाकी के 10 एलिमेंट्स की. These other 10 elements they collectively make 1% of the total mass. यानी ये 10 एलिमेंट्स जो हैं ये तक सिर्फ 1% इस्तेमाल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में. ये एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, सल्फ़र, chlorine, sodium, then magnesium, iron, copper, manganese, zinc and iodine. स्टूडेंट प्लीज़ नोट डाउन कर लें कि यहाँ पर जो आपको सिंबल्स बताए गए हैं और साथ ही एलिमेंट्स के नाम भी बताए गए हैं. बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रीवियस अगर हम ईयर्स में देखें तो क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है जिसमें इन एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स जो थे वो पूछे गए थे. उसके बाद यहाँ पर फिगर 1.2 दी गई है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ 6 बायो एलिमेंट्स बाय मास ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दिए गए हैं. तो ये भी आपने ज़रूर देखने हैं. इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1% होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेकिंग में. चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स.
तो यहाँ दोबारा अगर हम देखें तो बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है। द वर्ड बायो इज़ अगेन यूज्ड। जब भी बायो का वर्ड कहीं यूज़ होता है उसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ। तो अब यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेकिंग में यूज़ होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो मैं रीड करती हूँ। Molecules that are found only in living organisms are called biomolecules. The four fundamental kinds of biomolecules are carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids. यानी ये चार बहुत ही फंडामेंटल का मतलब है इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने में। और ये चार बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर है कि द स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। दीज आर शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर स्मॉलर इन साइज, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रोमॉलिक्यूल। आगे चलते हैं। Each of the small molecules can be a unit of large biomolecule. The large organic molecules are called macromolecules. For example, starch, protein, DNA, etc. Macromolecules are larger in size, जिसमें starch है, proteins हैं, DNA है। तो अगर हम इसमें नोटिस करें तो शुगर जो थी वो माइक्रो मॉलिक्यूल थी, लेकिन जब बहुत सारी शुगर मिलकर इकट्ठी होती है तो वो स्टार्च बनाती है। इसी तरह अमाइनो एसिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए बनाते हैं, तो डीएनए जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो लार्जर इन साइज है। होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो कि है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 11। देयर इज़ अ टेबल शोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेवल सबसे छोटा लेवल है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक लेवल। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो एटम्स आर डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल मेंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। तो एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट की। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। जितने भी हमने बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं वो सब इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लेवल विच इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की एक्सप्लेनेशन में ये है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच कैन हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द एटम्स दे कंटेन। यानी जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं एटम्स की प्रॉपर्टीज़ से। मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वाटर, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा। हाँ जी, तो अब मॉलिक्यूलर लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनल लेवल। ऑर्गेनल कहते हैं स्ट्रक्चर्स को, स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनल। अगर देखा जाए तो वर्ड ऑर्गेनल ऑर्गन से निकला है। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, इसी तरह सेल के अंदर ऑर्गन्स तो नहीं होते, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दीज स्ट्रक्चर्स दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनल्स का नाम दे दिया गया है। बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन द स्पेसिफिक वे टू फॉर्म ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, यानी इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होकर वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनल्स आर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एट्सेट्रा। Okay, the next level is cellular level.
Cells are the smallest unit of life. Cells are enclosed by a membrane or cell wall and in multicellular organisms often perform specific functions. यानी डिफरेंट ऑर्गेनल्स दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म सेल और आपको पता है कि सेल जो है दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो भी लाइफ है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर मेड अप ऑफ सेल some organisms are made up of only one cell and some of the organisms are made up of more than one cell. Some of the examples of cellular level is muscle cell, skin cell, nerve cells जो कि न्यूरॉन्स भी कहलाते हैं. उसके बाद है टिश्यू लेवल. Tissues are group of cells with similar function. Tissues basically क्या होते हैं? Tissues basically same type of cells performing same function are called as tissues. For example हम skin की example लेते हैं. स्किन अगर हम अपने किसी भी बॉडी के पार्ट से स्किन के सेल्स को एग्जामिन करें तो वो एक जैसे होंगे और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे. सम ऑफ द एग्जांपल्स इंक्लूड मसल टिश्यूज, epithelial tissues, connective tissues, etc. Then comes organ level. Organs are two or more types of tissues that work together to complete a specific task. और अब होता क्या है कि different types of tissues they combine together and they form a particular organ. और हर organ एक particular function perform करता है. For example, heart, liver, stomach, सब organs का अपना अपना अलग function है. Now comes organ system level. An organ system is group of organs that perform related functions. ऑर्गन सिस्टम क्या है कि ये एक सिस्टम है जो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनता है. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. एज वी नो दैट इन डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स दे कंबाइन टुगेदर जैसे ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं और ये सब ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन करना. इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल में हार्ट, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं और ये सब ऑर्गन्स मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ब्लड को सर्कुलेट करने का पूरी बॉडी में. सो ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद जो लास्ट लेवल है दैट इज़ ऑर्गेनिज्म लेवल. An organism has several organ systems that function together. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत से सिस्टम्स हैं जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, blood circulatory system, respiratory system, digestive system, and reproductive system. So this is all about the levels of organization और इसमें हमने यही देखा कि जो level of organization है वो simple से complex की तरफ जा रहा है. यानी एक atom मिल के molecules बनाते हैं, molecules मिल के organelles बनाते हैं, organelles मिल के cell बनाते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे सिस्टम्स कलेक्टिवली मिलके काम करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.